वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लास। आइए अजय कुमार, हम आप लोग को 10th बोर्ड एग्जाम तैयारी कराने के लिए मैथ 10th का मैथ पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया हूं और साथ साथ में कल से 10th फिजिक्स भी स्टार्ट हो गया है। आप लोग उसे भी पढ़िएगा। आप लोग जब भी प्रॉपर क्लास खत्म हो, जब वीडियो अपलोड होता है तो आप उसे देखिए और जो भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसे देखेंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे। जो भी चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन बनाइए और जो क्वेश्चन नहीं बने आप उसका फोटो खींच के कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको देख के सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। हम पिछली क्लास में प्राइम फैक्टर निकालना सीखे थे, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़े थे और उसका प्राइम फैक्टर निकालना सीखे थे। आज हम प्राइम फैक्टर को यूज करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, हम एक एग्जांपल के थ्रू, आप एचसीएफ और एलसीएम तो निकालना जानते ही हैं, हम एक एग्जांपल का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं 162 and 48। इसका हमको निकालना है HCF एंड LCM। सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। आज फिर से देख लीजिए प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। थ्री 06, इससे इसमें 2 से डिवाइड किए 15, 3 से 5, 1, 3 से 17। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर 48 का 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3। ठीक है, अब देखिए इसका प्राइम फैक्टर जो आया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 17। 48 का प्राइम फैक्टर जो आया 2 to the power 4 into 3। अब देखिए HCF क्या होगा। जो मेरा प्राइम फैक्टर है, ठीक है, इन दोनों में जो लोएस्ट पावर वाला हो, इन दोनों में कॉमन लोएस्ट पावर वाला फैक्टर जो होगा उसको हम लेंगे। इन दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है, और लोएस्ट पावर किसके पास है? इसके पास यहाँ पे 2 स्क्वायर है और यहाँ पे 2 to the power 4 है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे 3 स्क्वायर है और यहाँ पे 3 है, 3 का पावर 1। इन दोनों में लोएस्ट कौन है? ये। तो इसका HCF क्या आ जाएगा? 4:3 = 12। LCM क्या होगा? LCM जो होता है इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर होता है, हाईएस्ट पावर वाला प्राइम फैक्टर होता है, उसको हम लिखते हैं। इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसका है? 2 to the power 4, 2 to the power 4 लिख दिए। इन दोनों में हाईएस्ट पावर 3 to the square। अब देखिए, अब कॉमन तो यहाँ पे नहीं है,
लेकिन यहाँ पे अगर हम 17⁻0 लिख दे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसके पास है, तो 17⁻1। ये मेरा एलसीएम होगा। इससे क्या हमको रिजल्ट निकला, इससे रिजल्ट क्या निकला, एचसीएफ जो होगा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। ठीक है, क्या हो गया, एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। यहाँ क्या किए थे, एचसीएफ में लोएस्ट वाला पावर लिखे थे, यहाँ भी लोएस्ट वाला पावर लिखे थे, इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा क्या आया था, एचसीएफ आया था। तो यहां से हम लिख दिए, रिजल्ट लिख दिए, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर। समझ गए, एचसीएफ में क्या होगा, लोएस्ट पावर, एलसीएम में क्या होगा, हाईएस्ट पावर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, एक एग्जांपल भी बता दिए, सारा बुक का क्वेश्चन आप इस मेथड से बनाइएगा, जितना भी बुक में क्वेश्चन हो सारा बनाइएगा, जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पढ़ाए थे, ठीक है, रेशनल नंबर पढ़ाए थे। रेशनल नंबर क्या पढ़ाए थे, जिसे P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाए और Q इक्वल टू डज नॉट 0। आप सोच रहे होंगे कि पिछले बार तो रेशनल नंबर बताए थे, आज क्यों बता रहे हैं। तो रेशनल नंबर तो बताए थे, लेकिन इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। उस समय रेशनल नंबर को हम बताए थे इंटीजर, फ्रैक्शन और समथिंग समथिंग। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल
टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर, और दूसरा होता है रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अगर रेशनल पी बाई क्यू के फॉर्म में है, यहां तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर इसको हम डेसिमल के रूप में लिखते हैं, जैसे क्या है 5/2, इसको अगर डेसिमल में के फॉर्म में करते हैं तो क्या हो गया 2.5 आ गया, तो क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन अगर बात करें 2/3 का, ठीक है 2/3 क्या है रेशनल नंबर, इसको अगर हम करते हैं डेसिमल के फॉर्म में करते हैं तो 0.6 6 6 6 6 6 डॉट 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 क्या हो रहा है, ये रिपीट करते जा रहा है, 6 आया 6 आया 6 आया, ये इंफिनिटी तक जितना बार तुम डिवाइड करोगे रिपीट करते जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग डेसिमल। अगर रेशनल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विद रिपीटिंग, यहां पे क्या है एक रेशनल नंबर जो है टर्मिनेट कर जा रहा है, दूसरा रेशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको हम जब रिपीट करता है तो इसको हम क्या सिंपली लिख कर देते हैं, इसके ऊपर हम एक लाइन दे देते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं रेगरिंग। अब इसका कंडीशंस क्या होता है, ठीक है टर्मिनेटिंग का क्या कंडीशन होता है, अगर इफ पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, इफ क्यू ओनली फैक्टर ऑफ टू टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n। अगर q का अगर प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं, q का फैक्टर हम निकालते हैं तो इसी फॉर्म में होना चाहिए 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अगर इस फॉर्म में है तो जो हमारा डेसिमल आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। अगर इफ डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n अगर नहीं आया, इस फॉर्म में नहीं आया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, थर्टी वन टू टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2। ठीक है, थर्टी 33/50। दूसरा 41/1000। चलो इतना ही देखते हैं। यहां तो देखिए सीधा पता चल रहा है 2 टू द पावर p बाई क्यू है, और q जो है 2 टू द पावर 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। ये तो टर्मिनेटिंग हो गए, नहीं तो देख लीजिए 31 4 इंटू 25 इक्वल टू 31/100 इक्वल टू 0.21। ये देख लीजिए
5/2 को ही देख लीजिए, इसको कीजिए 2 to the power 5, क्या है टर्मिनेट कर गया, क्योंकि यहाँ पे p/q के रूप में देखते हैं तो q का जो प्राइम फैक्टर है 2 to the power n 1 और 5 to the power 0, यहाँ पे क्या है हम बताए थे q जो होना चाहिए 2 to the power m एंड 5 to the power n होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ m इक्वल टू 1 हो गया और n इक्वल टू 0, ठीक है, इस फॉर्म में। इसको देखते हैं 3/50 का 3, इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा 0.66। अब देखिए 50 का q इक्वल टू 50 है, 5 2 इंटू 5 का स्क्वायर है ना जी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है 2 to the power m और 5 to the power m के फॉर्म में, इसलिए क्या होगा टर्मिनेटिंग। ये तो ऐसे ही सिंपल दिख रहा है 0.041। अब नॉन टर्मिनेटिंग का देखेंगे, सेवनटीन बाई 90, इसको देखते हैं। तो ऐसा करते हैं 17 को 90 से डिवाइड ही कर देते हैं, 0.0 0 0 अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, ये जब तक हम डिवाइड करते जाएंगे ये 8 आते जाएगा, मतलब 1.888 डॉट 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 8 इंफिनिटी तक आएगा। हम अब देखिए 90 का प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 2 is to 3 is to 3 is to 5, ये आएगा ना जी। अब यहां देखिए 2 है 5 है, ये किस फॉर्म में है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग बना रहा है 3 स्क्वायर 3 बना रहा है, हम क्या बताए थे q इक्वल टू जो होना चाहिए q इक्वल टू होना चाहिए सिर्फ 2 to the power m और 5 to the power m होना चाहिए। यहाँ एक टर्म और आ गया जो कि इसको नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल बना दिया। हमको लगता है क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर से हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम फिर से इसे बता देंगे। तो न कोई भी अगर 2 to the power m और 2 to the power 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो उसको क्या बना देगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स बना देगा। रेशनल नंबर में इतना ही पढ़ना था। अब हम बात करते हैं इरेशनल का। इरेशनल नंबर, ठीक है।
सॉरी एक चीज और बताना है। अब जैसे क्या था 2/3 को हम कन्वर्ट किए तो मेरा आया 0.6666, या हम आपको बताए थे 0.6। इस पे हम एक लाइन खींच देते हैं जिसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है, हमको इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमको इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है और हमको सिंपल फॉर्म में लाना है। ये कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम में देता है। इस तरह से हमको दे दिया 0.6 पे रेकरिंग और बोला कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म। ठीक है, कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म। हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले माने लेट x इक्वल टू 0.6666 डॉट इंफिनिटी। ठीक है, ये मान लिए यहाँ एक ही पे रेकरिंग दिया हुआ, एक सिंगल डिजिट पे। हम क्या करेंगे, जितना डिजिट पे हमको रेकरिंग दिया हुआ होगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालने का कोशिश करेंगे। तो एक डिजिट पे दिया हुआ है, एक डिजिट को बाहर निकालेंगे। एक डिजिट बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, एक डिजिट बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 10। इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6.6666 डॉट 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 इंफिनिटी। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो यहां पे क्या आया है, 10x इक्वल टू 6.6666 डॉट 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 इंफिनिटी। यहां आया है x इक्वल टू 0.6666 डॉट 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 इंफिनिटी। माइनस कीजिएगा, 10 में से माइनस कीजिएगा 9x। ठीक है, और यहां देखिए 6 में से 0 घटाएंगे 6। अब यहां डेसिमल के बाद देखिए, यहां भी डेसिमल के बाद देखिएगा, ये गौर करने वाली बात है। डेसिमल के बाद देखिएगा एक ही इंफिनिटी तक, तो 0.666 इंफिनिटी 0.666 इंफिनिटी दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ओनली 6 बच जाएगा। तब क्या आ जाएगा, यहां से 9x इक्वल टू मेरा क्या आ गया 6 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/9 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया 2/3। देखिए वही था ना, 2/3 को हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं। क्वेश्चन है मेरा इसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिर्फ यहां पे देखिए यहीं पे दिया हुआ है रेटिंग, 2 पे नहीं दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.254 कर देंगे और एक मान लेंगे इक्वेशन 1। समझ गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जिस पे रेकरिंग नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, 2 पे रेकरिंग नहीं दिया हुआ, सबसे पहले इसको बाहर करेंगे। इसको बाहर करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, 10x इक्वल टू 2.545454 डॉट डॉट इंफिनिटी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो रेकरिंग 5/4 तक रेकरिंग है, तो हम रेकरिंग को पूरे बाहर करेंगे, जितना नंबर पे रेकरिंग दिया हुआ है सारे को हम बाहर करेंगे। तो सारे को बाहर करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से, या इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, इसी को करते हैं, बात एक ही है। इक्वेशन 1 इंटू 1000, तो क्या आ जाएगा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। 1000 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 254.5454 डॉट 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 इंफिनिटी। अब देखिए, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0 सर, और ये हो जाएगा 2.5454। अब माइनस कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 0, 0 9 और 9 x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 2, और ये क्या हो जाएगा,